भागवत को एक एक पक्ष साची को एक एक जन्म में भी पूरा हो जाए तो बड़ी भगवत कृपा है। सप्ताह का स्वरूप अनुष्ठानिक स्वरूप है। या मारे या में समास व्यास विधि से विषय को पूरा किया जाए, क्योंकि या में 7 दिन में या पूरो करवे को जो पुण्य लाभ है वो भी बड़ा विलक्षण कहा गया है। या कभी न पूरे करवे को भी रस है, पर यह 7 दिना में या के भाव को पूरा करवे को ये जो सप्ताह विधि है, ये जो उसमें विधि को स्वरूप आयो है। जैसे भैया गिलास है, वो जरूरत से ज्यादा भरो तो भी छलकेगा, और बिल्कुल ही आधो से कम भर दो तो देवे में बुरा लगेगा। तो एक बाकी लिमिट बना दी कि भाई ऊपर से 3-4-5% कम भर के भाई सर्विस की जाए तो अच्छी शोभा होवे। ऐसे ही भागवत जी, क्योंकि सच बात तो ये है कि सब कछु 7 दिन में ही होना है। ये बता, कोई 8वें दिन पैदा हुआ, कोई 8वें दिन मर्यो, सब पैदा भी 7 दिन में ही होंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये सब 7 ही बार हैं। 7 में ही पैदा होना, 7 में ही मरना है, 7 में ही उन्नति होनी है, 7 में ही अवनति होनी है, 7 में ही बंधन होना है, और 7 दिन की कथा में मुक्ति होनी है। ये स्वरूप है। तो जनक जी ने पहले नवयोगेश्वरन सो कही कि हे प्रभु, मैं पहले आपसे ये कहूं कि मैं कितना चल चुके हूं। हाउ मच आई हैव अंडरस्टूड। प्रश्न करना एक बड़ी भारी कला है महाराज। वैसा ही लोग तो पूछना ही ना जाने कहा पूछना चाह रहे हैं और कौन से पूछ रहे हैं। और को हमसे आगे पूछो, महाराज ये बताओ हमारी दुकान कैसे चलेगी। अब मैं तो मुंह पता होती तो यहां बैठो, गलो का को फाड़ रहे हो तो अपनो महाराज। मुंह का पता, जो मुंह पता हो वो मुंह से पूछ। प्रार्थना कर सको हम, और जैसे ज्यादा हम क्या करेंगे। प्रश्न करना कलो है। अब सीए सब पूछी जाए कि ये धारा को मतलब क्या होता होगा, तो भाई वकील से जाके पूछ। अब वकील से पूछी जाए कि ये कौन सा भाई ये करना चाहिए, तो वो कहेगा अकाउंटेंट से पूछ। अलग अलग सबके विभाग हैं भैया। प्रश्न करना बड़ी अद्भुत कला है। कौन सो प्रश्न कर रहे हो, जो खुद ही अब को बाबा जी से जाके पूछे महाराज जी मेरी गृहस्थी कैसे चलेगी, वो कह रहा हूं मुंह पतो होती तो मैं खुद काय को या नंगो बैठो हो तो महाराज। खुदू में लंगोठी बांधे बैठो या गुफान में मुंह कैसो पतो, पतो वासे जाके पूछ। तो जनक ने बड़ी अद्भुत जिज्ञासा की। नहीं, पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि मैं कितना जान चुका। हाउ मच आई हैव अंडरस्टूड। जैसे सफर करना तो मील को पत्थर बतावे, इतना आप चल चुके हो, और दिल्ली इतनी दूर है, बंबई इतनी दूर है, वृंदावन इतनी दूर है। तो मैंने अपने जीवन में ये रियलाइज किया है महाराज, योगेश्वरन सो कही कि दुर्लभो मानुषो देहो। ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। ये चीज मैंने एक्सपीरियंस कर ली। इट इज नॉट कि बस कहवे सुनवे वाली बात है। बड़े बड़े उद्यम सो ये मिले, ये बात मैंने जान ली है। और एक चीज और जान ली है कि मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, पर या में एक दोष है, देहिनाम क्षणभंगुरः। या को कल ना है, अभी ये अभी को पतो ना है। अभी श्वास बाहर गई, पतो न भीतर आए ना आया है। सोए, पतो न सवेरे उठे ना आए उठे। बाबूजी उतरे, लेकर के आए गाड़ी से, ड्राइवर खोल के दरवाजा तैयार है, बाबूजी उतरे। बाबूजी सड़क में पको को बता भी ना पाए, वो कहीं और ही उतर गए मारे, पहले को पतो ही ना है। तो पहली चीज मैंने जानी कि मनुष्य शरीर दुर्लभ है। दूसरी चीज ये भी मैंने समझ ली नहीं कि बड़ा दुर्लभ है ये क्षणभंगुर है। और तीसरी चीज, तत्रापि दुर्लभम मन्ये, यासु भी अगर कछु दुर्लभ है तो वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ प्रिय, वैकुंठ नाथस्य दर्शनम नास्ति, वैकुंठ नाथस्य दासस्य दर्शनम एवं। वैकुंठ नाथ को दर्शन दुर्लभ नहीं है, किसी वैकुंठ नाथ के प्रिय को दर्शन दुर्लभ है। कोई भक्त को दर्शन दुर्लभ है, कोई साधु को दर्शन दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, ये दो चीज दुर्लभ कही है।
ये चीज मैंने जान लिए, या हमारे मोह पतोए आप जैसे संत जन मेरे पास आए हो, तो दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट अपॉर्चुनिटी विच आई हैव गॉट। अब मुंह बताओ क्या आगे जानना है। योगेश्वर बोले, भागवत धर्म कही जाए वैसों जो भगवान ने कही है। भगवान की कही गई पे चलना विश्वास के साथ, यही भागवत धर्म को स्वरूप है। ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया यात्मलब्धये अंजः पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवता हिता। ज्ञानास्थाय नरो राजन न प्रमाद्येत कर्हिचित्, धावन्य विल्यवान नेत्रेण स्खलेत न पतेतिह।